स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। पुलिस के औराद कर रिपोर्ट में गलती। आज बीजापुर में छलवादी संघ और मादिक समन्वय समिति के नेतृत्व में पुलिस विभाग से संबंधित औराद कर रिपोर्ट में कई कमियों के चलते नए और पुराने पुलिस सिब्बंदियों की तनख्वाह एक जैसी है, जबकि 2012 में भर्ती हुए पुलिस वालों की तनख्वाह 2017 में भर्ती होने वाले पुलिस कर्मियों से अधिक होनी चाहिए थी। इसलिए सीनियर पुलिस वालों की तनख्वाह जल्द से जल्द बढ़ाकर इस औराद कर रिपोर्ट को दुरुस्त करने की मांग करते हुए सरकार को जिला अधिकारी के जरिए इन संगठनों द्वारा मनवी पत्र पेश किया गया। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पदाधिकारी रहे मौजूद। ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ, ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ, ಪೊಲೀಸರ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ, ಪೊಲೀಸರ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ 2012 ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪೇದೆಯೊಬ್ಬರು 7 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರೂಪಾಯಿ 37,074 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪೇದೆಗಳು ಸೇವೆ ಸೇರಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂತರವಿದೆ. ಆದರೆ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೂ ಅದೇ ವೇತನ ನೀಡಿರುವುದು ನೋವು ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಔರಾದ್ಕರ್ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಜಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೇದೆಗಳಿಗೆ 3,000 ರು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 4, 2016ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಮಟ್ಟಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಖೇದವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿನ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಂಥವರು. ಅವು ಈ ಸಮಾಜದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂಥ ಪೊಲೀಸರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944। अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर शहर के लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि हमने जो है कन्नड़ा स्पीकिंग कोर्स का जो है क्लास स्टार्ट कर लिए हैं ताकि आप आसानी के साथ कन्नड़ा बातचीत सीख सकें। बहुत सारे लोगों को बीजापुर शहर में कन्नड़ा बातचीत करने के लिए दुश्वारियाँ हैं, मतलब बहुत सारी जो है तकलीफ़ें हैं, कन्नड़ा बातचीत नहीं कर सकते। तो ऐसे जो है लोग हमारे क्लास में कन्नड़ा बातचीत सीख सकते हैं। अभी हम जो है कर्नाटक रियासत में रहते हैं तो यहाँ पर कन्नड़ा बोली जाती है। जैसे आप पूरे कर्नाटक में घूम के देख सकते हैं तो कहीं पर भी आप कर्नाटक में जा कर के देखिए तो कन्नड़ा बातचीत करते हैं। जैसे हमारे बीजापुर शहर भी जो है कर्नाटक में है तो यहाँ पर भी कन्नड़ा बातचीत की जाती है। तो अगर आप दफ्तरों में ऑफिस वगैरह विज़िट करते हैं तो कन्नड़ा बातचीत नहीं आने की वजह से, कन्नड़ा बातचीत हम नहीं कर पाने की वजह से एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो जो है हमारा मकसद ये है
कि आप आसानी के साथ कन्नड़ा बातचीत सीखें और जो है अपनी शर्मिंदगी को, अपनी हेजिटेशन को निकाल करके पॉजिटिव होकर के कॉन्फिडेंस के साथ जो है ऑफिसरों से जो है दफ्तरों में आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के ज़रिए, इसी कोशिश के ज़रिए जो है हमने जो है कन्नड़ा स्पीकिंग कोर्स की जो है क्लास की शुरुआत की है। तो ये जो है बीजापुर शहर में पहली बार है, मतलब कर्नाटक में ही पहली बार ऐसे हो रहा है कि कन्नड़ा स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। तो जो लोग कन्नड़ा बातचीत परफेक्टली सीखना चाहते हैं तो हमारे क्लास में ज्वाइन होकर के आसानी के साथ कन्नड़ा बातचीत सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप भी कन्नड़ा बातचीत सीख करके अपने रियासत में जो है आसानी से कन्नड़ा बातचीत कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।